नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें विजय ऑस्ट्रेलिया रहा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया कोई हमारी नेटिव कंट्री तो है नहीं, हाँ वो हमारे मित्र राष्ट्र हैं। हालांकि पॉलिटिक्स में कोई मित्र नहीं होता, डिप्लोमेसी में ना कोई मित्र होता है न शत्रु। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया को हम मध्यम वर्गीय संबंधों में मानते हैं, मध्यम तबके के संबंधों में मानते हैं कि अगर शत्रु नहीं है तो दुश्मन, दोस्त नहीं है तो शत्रु भी नहीं है, और शत्रु नहीं है तो पक्का वाला मित्र भी नहीं है, लेकिन उनके ठीक ठाक हमारे साथ संबंध है। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान उटपटांग बात करेगा, हालांकि पाकिस्तान हमारे पड़ोसी राष्ट्र है और पाकिस्तान हमसे ही पैदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान से आ रही बदसलूकी भरी बातें, बदमिजाज बातों की वजह से हमारा जो संबंध है वो हमेशा खट्टास में बना हुआ रहा है। जैसे आपको जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो खट्टे डकार आते हैं, उसी प्रकार से बदहाज़मी हमारी पाकिस्तान के साथ रिश्तों में बने रहती है, संबंधों में बनी रहती है। तो उसी में पिछली बार क्या हुआ था, राशिद शेख थे, शेख राशिद थे, कौन थे उनके मंत्री, जो कभी न्यूक्लियर वेपन पे बात करते थे, मिसाइल पे कि ऐसी मिसाइल होगी जिससे पूरा भारत डूब जाएगा, और अल्लाह ने हमें मैच जिता दिया। मतलब 28 साल से अल्लाह हमारे भारत पे मेहरबान था और अब अल्लाह जो है पहली बार इन पे मेहरबान हुआ। हालांकि उन्हें किसी गेम के बीच में अल्लाह को नहीं लाना चाहिए था। अगर वो वाकई में अल्लाह को भगवान मानते हैं, मतलब अल्लाह को गॉड मानते हैं या सबसे ऊंचा मानते हैं, उनका जो मकाम है उनकी नज़रों में सबसे ऊंचा अगर है, तो उन्हें बहरहाल अल्लाह को नहीं लाना था। लेकिन जब वो मजहबी कीड़े उनको चली पड़े और उन्होंने मज़हब को जोड़ दिया, तो फिर उनको भी सुनना चाहिए, उनको भी दो बातें सुननी पड़ेगी। अब ऑस्ट्रेलिया के मामले में क्या बोलना चाहेंगे शेख राशिद या राशिद शेख, क्या बोलना चाहेंगे आप? अब क्या हुआ? अब कौम की नाक नहीं कटी, कौम की नाक केवल भारत के साथ हारने या कटने में। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो काफिर हम भी हैं, काफिर वो भी हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, तो हम ज़्यादा, क्या अल्लाह ने कहा है कि हम बड़े वाले काफिर हैं और वो छोटे वाले हैं? अब बात तो काफिर की डेफिनेशन तो ये है ना, जो बुत परस्त हो वो, और जो अल्लाह के सिवाय किसी और को माने। ये डेफिनेशन है ना, खाली बुत परस्त तो है नहीं। तो आप चाहे ईसाइयों में कुछ भी बात बोलिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबियों में से एक हैं, ये हैं, वो हैं, या पैगंबरों में से एक हैं यीशु, लेकिन आप बोलते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और मानेंगे किसी को भी नहीं। लेकिन मानते नहीं है वो अलग बात है, हम भी अपने भगवान के अलावा किसी को नहीं मानते, लेकिन सम्मान तो दे सकते हैं, इज्जत एहतराम तो कर सकते हैं। अगर एहतराम भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खामोश रहकर दूसरे को दूसरे के हिसाब से तो जीने दे सकते हैं। जैसे हर जानवर, हर पशु पक्षी अलग है, हर किसी की अपनी ज़ात है, ठीक है ना। अगर खुदा ने ही इन सबको बनाया है, भगवान ने ही इनको बनाया है, तो हर किसी को अपनी ज़ात के साथ खूबसूरती से जीने दे, और इस तरह की बातें अगली बार से किसी गेम में ना करें। इसलिए जब इस तरीके से आप हारेंगे तो आप पे थू थू होगी, और हम भी यहाँ बैठ के बात करेंगे, आपके चटकारे लेंगे, मज़े लेंगे। तो अगली बार ऐसे मुझे मज़े लेकर बिल्कुल खुशी नहीं होती कि मैं किसी कंट्री की हार या जीत पे तो बोलूँ, लेकिन किसी कंट्री की हार पे ऐसे मुझे बोलना पड़े। किसी की जीत हुई है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे, लेकिन हार पे नमक नहीं छिड़का जाता। लेकिन आपने ऐसा करा, जबकि वो एक गेम है, लेकिन आप ऐसा कर बैठे, और इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई। तो दोस्तों, इस हार पे क्या आपको कोई अल्लाह कनेक्शन नज़र आता है कि अल्लाह ने बड़बोलेपन का जो बड़बोलापन हो रहा था, जो घमंड, और जो एक कि मैं हूँ, मेरा ही सब कुछ है, और अल्लाह तो केवल हम पे मेहरबान है, दूसरों का तो ही नहीं। अगर अल्लाह सच में सबको बनाया है तो फिर तो सबका होना चाहिए था, चाहे उसका रूप दूसरे कुछ भी मानते, हम भगवान बोलते, लेकिन आपने उसको क्या बोलते, प्रॉपराइटरशिप करके सब खराब कर दिया। और यहीं से अलहदगी आती है, और इस अलहदगी की शुरुआत आपने करी है, जिसको हम निभा रहे हैं, पूरी दुनिया निभाएगी। तो अगली बार से अल्लाह का नाम बीच में ना लेकर आए, अल्लाह के वास्ते। और प्लीज़
हम कहते हैं कि भगवान हमें जिताते हैं, वैसे आप भी कहिए अल्लाह ने हमें जिताया, ठीक है, लेकिन ये मत कहिए कि अल्लाह ने कौम को जीत कराई है। ये कौम कहाँ से आ गई? लेकिन फिर भी आपने कहा, इसलिए अगली बार से अपनी भूल सुधार लीजिएगा, ज़्यादा बड़बोलापन मत करिएगा। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इतनी संकीर्ण मानसिकता के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह के जिहादी टट्टू, इनको कोई मंत्री पद मिलने लायक है या किसी मंत्री की पोस्ट संभालने लायक हैं? क्योंकि ऐसे लोग अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देशों के यानी कि मुल्कों के संबंध यानी कि रिश्ते सुधारते नहीं, बिगाड़ते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को भी ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि छवि यानी कि आपकी इमेज जो है वो ख़राब हो रही है और वो और होती जाएगी अगर ऐसे लोग आपके वहाँ बने रहे। इसी संदेश के साथ मैं विदा लेती हूँ। मैं प्राची अधिकारी विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।